बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 11। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा इस दफ़ा जो न्यू बुक है आपकी, एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। तो आपने इन एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को ना सिर्फ समझना है, बल्कि ये भी देखना है कि हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व किस तरह से करते हैं, या इनसे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज़ पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस दफ़ा जो आपके बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन होंगे, जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके, उन एग्ज़ाम्स में बेटा कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एज अ सैम्पल एमसीक्यूज़ है, इनको पढ़ें, इनको समझें, और इनसे रिलेटेड मिलते जुलते एमसीक्यूज़ खुद बनाएं, थ्योरी को अच्छे से रीड करें। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंटर में ट्रिकी पार्ट होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, 17 मार्क्स का। तो उसमें ही बच्चे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि 4 से 5 जो एमसीक्यूज़ हैं थोड़े टफ आते हैं। तो आपने इस लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है। फर्स्ट बेटा जो आपके सामने एमसीक्यू है वो है 11.1, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक यील्ड्स रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद। कहता है जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है ना, वो डिफरेंट रिजल्ट देती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी। अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में बच्चों हम किस स्पीड को डिस्कस करते थे? देखिए, जो हमारी रोज़मर्रा की डेली लाइफ रूटीन है उनमें हम बहुत लो स्पीड्स की बात करते हैं। ठीक है, लाइक 40 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकेंड, 200 किलोमीटर पर आवर, या इवन 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन अगर हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है 0.8 सी से, ठीक है, या कोई स्पेसशिप जो मूव कर रही है हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से। तो यहाँ पर एक्चुअली हम उन वेलोसिटीज़ की या स्पीड की बात करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर उसने पूछा ये है एमसीक्यूज में कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है उसके रिजल्ट क्यों डिफरेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स से, वो किन ऑब्जेक्ट के बारे में मूव करती है, जो लो वेलोसिटी से मूव करते हैं? नहीं भाई। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू ऑफ साउंड वेव? नहीं भाई। साउंड की अगर हम एयर में बात करें 340 मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी नहीं है। सी है जी वेलोसिटी ग्रेटर देन साउंड वेव, तो वो भी कोई इतनी खास बड़ी वैल्यू नहीं है। वेलोसिटी अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट, ये अलबत्ता बहुत बड़ी वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट होती है ना 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, तो इसके कंपेरेबल जो वैल्यूज़ हैं, तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है जी? बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एट 0.5 सी, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और 0.8 सी, वी हैव लेंथ कंट्रैक्शन, मास वेरिएशन एंड टाइम डायलेशन। ये रिजल्ट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। और ये तब हैपन्स होते हैं बच्चों जब हमारी जो स्पीड है वो कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अल्टीमेट स्पीड है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से तेज़ कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। फिर बेटा MCQ है 11.2, इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज अ साउंड वेव, द वेलोसिटी ऑफ द वेव सीम्स टू बी लेस। ठीक है जी, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल ये पैदा होता है वाई। अच्छा देखें, सिंपल है ये ना, डॉपलर इफेक्ट से लिया गया। डॉपलर इफेक्ट मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो जो मेरे चैप्टर्स से उनकी वीडियोस में मिल जाएगा। तो अब आप देखें तो एक स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर इस वक्त रेस्ट में पड़ा हुआ है, और इस स्पीकर से बेटा साउंड वेव्स निकल रही हैं जिनकी एयर में स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो पर्सन है, ऑब्जर्वर है, इस तक ये साउंड वेव पहुंच रही है, और ये पर्सन मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब देखें स्पीकर रेस्ट पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, उसका सायरन बज रहा है, तो स्पीकर रेस्ट में है। अब साउंड वेव इस तक पहुंच रही है, साउंड वेव की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। ये पर्सन अवे मूव कर रहा है साउंड वेव से 20 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी 340 माइनस 20। तो जब हम 340 में से 20 माइनस करेंगे तो बनेगा 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्योंकि ये साउंड वेव इस पर्सन तक लेट पहुंचेंगी, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अवे फ्रॉम द क्या कर रहा है, साउंड वेव मूव कर रहा है, तो इसको लेस वेलोसिटी से वेव मिलेंगी।
ठीक है। एक्चुअल जो वेलोसिटी थी वेव की वो कितनी थी 340, लेकिन इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो रिलेटिव स्पीड जो सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान बन रही है वो 320 मीटर पर सेकंड है, तो वो लेस है एक्चुअली साउंड वेव की स्पीड से। तो इसकी रीज़न है डॉपलर इफेक्ट। बाय डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम साउंड वेव, ठीक है। ऑब्जर्वर साउंड वेव से अवे मूव कर रहा है, तो उस तक साउंड वेव मतलब यूँ समझें कि थोड़ा लेट पहुंच रही है, तो जो स्पीड है वो कम है साउंड वेव की एक्चुअल स्पीड से। सही। फिर बेटा आपके पास एमसीक्यू है 11.3, इफ़ द रेस्ट मैस ऑफ अ पार्टिकल एम नॉट, ठीक है। ये रेस्ट मैस जिसे हम कहते हैं, अगर मैस रेस्ट में हो और स्टैटिक ऑब्जर्वर जो है ना वो इस मैस को मेजर करे, ठीक है, तो इसे हम प्रॉपर मैस भी कहते हैं, कि ऐसा ऑब्जर्वर जो कि इनिशियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो उसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो रेस्ट पर है, ठीक है। अब वो कहते हैं इंक्रीजेस टू एम। अब ये रिलेटिविस्टिक मैस बन गया ड्यू टू हाई स्पीड। हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि मैस जितना ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करेगा उतना ज़्यादा भारी होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देन इट्स काइनेटिक एनर्जीज। भाई अब देखें काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन में, कि रेस्ट मैस एनर्जी थी ई नॉट विच इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और जब मैस मूव कर रहा था कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट या हाई स्पीड से, तो तब एनर्जी थी ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी था ना वो था डेल्टा ई विच इज़ इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें सी चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर बेटा आपके पास एमसीक्यू है 11.4, द स्पीड ऑफ बीम लाइट ऑफ अ कार वाइल मूविंग विद हाई स्पीड एज कंपेयर टू इट्स रेस्ट पोजीशन इज। अच्छा ये आपके बुक की ना साइड इन्फॉर्मेशन भी है। शुरू में अगर आप देखें ना, जब चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 11, तो एक पर्सन जो है वो जो गाड़ी से निकलने वाली लाइट है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब रेस्ट पे खड़ा हुआ देख रहा है। दूसरा पर्सन जो कार में बैठा है, जाहिर सी बात है जो ड्राइवर है वो जितनी स्पीड से कार मूव कर रही है वो भी इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। वो जब स्पीड ऑफ लाइट को देख रहा है, तो जो लाइट है ना, लाइट की जो स्पीड है वो दोनों ऑब्जर्वर के लिए, जो मूविंग फ्रेम में है और जो रेस्ट फ्रेम में है, दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पास्टुलेट भी है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो हर तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस और हर तरह ऑब्जर्वर के लिए सेम स्पीड रखती है। सही। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है, अगर आप स्टेटमेंट देखें ना, द स्पीड ऑफ बीम ऑफ अ कार वाइल मूविंग विद हाई स्पीड, के कार जो हाई स्पीड से मूव कर रही है एज कम्पेयर टू द रेस्ट पोजिशन इज, और वो कार रेस्ट में खड़ी है, ग्रेटर लेस सेम जीरो, तो सेम होगी जी, ठीक है। रीज़न क्या है, बाय सेकंड पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट वैल्यू सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कितनी वैल्यू होती है जी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बेटा आपके पास एमसीक्यू है 11.5, अ फोटोन इज़ अ पार्टिकल ऑफ लाइट। अब फोटोन जो है ना इसे हम कहते हैं क्वांटा ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जो है ना वो बंडल्स की फॉर्म में आती है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है सन से जो अर्थ तक लाइट आ रही है उसे तकरीबन 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। फोटॉन क्या है, क्वांटा ऑफ लाइट है, सही, कि जिससे लाइट बनी है, यूँ समझे लाइट का एक छोटा सा पार्टिकल फोटॉन है, सही। वट इज़ द मैस व्हेन इट्स मूव विद 0.9 सी। अभी देखें जो फोटॉन है ना ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है। जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है ना तो उसका मैस जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और फोटॉन का जो रेस्ट मैस है एम नॉट वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है फोटॉन मूव कर रहा है, v जो है वो 0.9 सी के बराबर है, ठीक है। और हमने उससे पूछा व्हाट इज़ मैस, तो भाई रेस्ट मैस ज़ीरो है, तो रेस्ट मैस ज़ीरो है, तो बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैस वेरिएशन फार्मूला एम नॉट ज़ीरो है, तो एम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो देखिए m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर √1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र फॉर फोटॉन। रेस्ट मैस कितना होता है फोटॉन का, एम नॉट ज़ीरो, और v की वैल्यू हमें गिवन है 0.9 सी। तो हम जब m नॉट ही ज़ीरो पुट करेंगे तो नीचे जो कुछ भी हो ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब रिलेटिविस्टिक मैस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि m नॉट रेस्ट मैस क्या है, ज़ीरो। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना अल्फ़ा में 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ -31 kg, ये बेटा आपके पास मैस है इलेक्ट्रॉन का,
ठीक है, ये जो वैल्यू है ना 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 kg, ये गलत ऑप्शन है बी। सी अगर हम देखें 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। तो डेल्टा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ज़ीरो इसका आंसर है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।